टीचर है? हाँ मैम, ट्रांसलेटर। अब समझ में आया मैंने तुझे अपनी कीप क्यों रखा। पापा जी, अब ये क्या है? Hi guys, you know me, Kate Trump, chairperson of Winger Club. जल्दी से ट्रांसलेट कर, जल्दी कर। वो बोल रही है वो विंगर क्लब की कुर्सी पर बैठने वाली औरत है। From today, Mrs. Betty is now a member of our club. Please give a big hand and welcome with an open heart, Mrs. Raj Betty. दिल खोल के वड्डे वड्डे हाथ लगाने वाले हैं आपको। जाइए, बुला रहे हैं। कैसी लग रही हूँ मैं? Fabulous. ओह थैंक यू थैंक यू। आप ऐसे क्या कर रहे हो? मुंह खोलकर तारीफ करो मेरी। ओ दीपक, अरे 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 दीपक, वेलकम वेलकम वेलकम। भाई मजा आ गया, तू पार्टी में आया। पार्टी में 4 चांद लगे। थैंक यू दीपक। यार तुझे नहीं पता तूने मेरे दोनों बेटों के लिए क्या किया है। और अंकल जी उन्होंने जो मेरे नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वो दोनों हैं इतने ब्रिलियंट, इतने टैलेंटेड, और फिर तूने रिकमेंड किया तो उन लोगों ने भी जरूर ऐसा ही कुछ अच्छा किया होगा। मेरा बॉस तो कह रहा होगा आज ही ज्वाइन कर लो। तो अरे यार लड़के हैं ही इतने इंटेलिजेंट और टैलेंटेड, बट ऑल क्रेडिट गोस टू यू। तेरी भी प्रमोशन यूं हो जाएगी। ओ अंकल जी, प्रमोशन नहीं, मैं तो उनको नौकरी दिलवाने गया था, मेरी अपनी नौकरी चली गई अंकल जी। फ्राइडे मीन्स कैजुअल डे, हम कैजुअल्स पहनते हैं, तो बॉस भी कैजुअल्स में थे। आपके बेटों ने उन्हें पीएन समझ लिया और पता है क्या ऑर्डर किया? ऑर्डर लेकर चल जा। और दीजिए से 2 सिर्फ तुझे भी दे दूंगा, जाना जाना। मैंने किसी तरह वहां तो बचा लिया दोनों को। बॉस, यंग गाइस यू नो, आज कैजुअल फ्राइडे है ना, सो दे आर जस्ट जोकिंग विद यू। सो बॉस, वैसे भी इस अटायर में आप बॉस कहाँ लगते हैं? बॉस आपकी तारीफ कर रहे हैं दोनों। ये तो बस ट्रेलर था इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जो पिक्चर दिखाई दोनों ने। So young boys, let's start the slideshow of our mobile phone presentation. Sure. So ladies and gentlemen, let's start the presentation. हमारा लेटेस्ट एंड बेस्ट प्रोडक्ट इन द मार्केट। शेप देखिए, साइज देखिए, सो सेक्सी, ओ लाला। इसे एक बार टच करना तो बनता है। टच इतना सिल्की कि बस टच कीजिए सब कुछ अपने आप ही खुल जाए। बैक देखिए, फ्रंट देखिए, टॉप देखिए, बॉटम देखिए, फुली एडजस्टेबल, फुली अवेलेबल 24/7। और द बेस्ट पार्ट इज इसे लेकर आप कहीं भी जा सकते हैं। इसे पकड़िए, इसके मजे लूटिए, फील इट बेबी, फील। हाय I'm so sorry, शायद आप लोग गलत प्रोडक्ट देखे एक्साइटेड हो गए। That's my personal collection. In case you want some, come get it. Get out! इस फायरिंग के बाद भी मैं बचा लेता उनको, पर वो दोनों, वो तो मुझे भी ले डूबे। इस बोरिंग ऑफिस के बोरिंग काम से सब कितना बोर हो गए होंगे, नहीं? लेकिन हमारी मोबाइल प्रेजेंटेशन को देख सब कितने एक्साइटेड हो गए। देखा तूने? वैसे भी उनके बॉस की उस अंडे वाली शक्ल को देख कौन काम करेगा उनके साथ? मैं तो नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? इस तरह क्यों बैठे हो पैर ऊपर रख के? वेलकम मिस्टर बॉस, दिस इज नॉट फेयर। ओके, एक तो हम आपके चाइना पोस्ट को हाई प्रोफाइल बना के प्रमोट कर रहे हैं और आपने हम दोनों की मीटिंग से बाहर कर दिया। एग्जैक्टली। वैसे भी आपके इस डाउन मार्केट ऑफिस में हम काम नहीं कर सकते। वो तो इन्होंने रेकमेंड किया तो हमने सोचा क्यों ना फेवर कर दे, एहसान कर दे। पर आपने हमारी इंसल्ट की है। हाउ चीप। एग्जैक्टली। आप हमारे डैड को जानते नहीं है। हमारे डैड ना आपके से 10 कंपनी खरीद सकते हैं। 10 नहीं, 20। Get out! You wait! इसे भी साथ लेके जाओ, इस इडियट को भी, जो तुम्हें यहाँ लाया था। तो कैसे रही हमारी पिक्चर? As usual भाई, सुपर है। अरे यार हम लोग ये 9 to 5 जॉब के लिए थोड़ी ना बने। एग्जैक्टली। पापा जी इतने पैसे कमाए, कोई तो चाहिए खर्च करने के लिए। और वैसे भी अगर इन पर फेवर किया तो उन पर फेवर कौन करेगा?
मेरे को कोई नौकरी नहीं देगा अंकल जी, जिस तरह उन्होंने मेरे को दफ्तर से बाहर निकलवाया अंकल जी। प्लीज प्लीज मेरे लिए कुछ करवा दो अंकल जी, प्लीज। ओके ओके, देखूंगा। और रिलैक्स यार, जाके पैक मार, चल। ये दोनों उल्लू के पट्टे पूरी जिंदगी बैठ के मेरी मेहनत की कमाई तोड़ेंगे। पार्टी खत्म होने दो, आज कान के नीचे लगाऊंगा खींच के। तो कुत्ते के पुत्र, जिंदी रहे पुत्र, जिंदी रहे। अरे अब इस बात को घुमा फिरा के कहने से तो अच्छा है कि रिश्ते की बात हम साफ साफ कर लें। हमने आपकी बेटी तनु को मंदिर में पूजा करते हुए कई बार देखा है और पूछताछ भी कर ली है सारी। हमें तो आपकी कुड़ी बहुत पसंद है। तो फिर अपने पुत्र बलबीर के साथ उसका रिश्ता मंजूर समझे। बहन जी, आपने तो सब कुछ पता कर लिया है ना तनु के बारे में, तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि बहुत पहले ही हमने तनु की शादी तय कर दी है अपने दोस्त राजी के बेटे ऋषि के साथ। पूरा पटियाला जानता है इस बात को। अरे लेकिन वो मुंडा तो अमेरिका में रहता है ना, और यहाँ गांव के मुंडे तो हाथ पल्ले आते नहीं है, तो वो तो परदेसी है। तो फिर परदेसियों का क्या भरोसा। बहन जी, मुझे अपने दोस्त पर पूरा भरोसा है और मेरी बेटी का ब्याह वक्त से हो जाएगा। और जिसके लिए वो बनी है ना, उसी के साथ। देखो जी बहन जी, जोड़े तो ऊपर से बन के आते हैं। जब काली माता ने ऋषि और तनु का रिश्ता जोड़ ही दिया है तो उनके जुड़ने का वक्त भी तय कर दिया होगा और उसी वक्त पे उसका ब्याह हो जाएगा। आप चिंता न करो। अरे ब्याह नहीं, बातें हैं, सब बातें, हजार मुंह हजार बातें। और बहन जी, मेरे दोस्त ने वादा किया है कि जब ऋषि 23 साल का हो जाएगा ना तो वो आएगा। हाँ, और 2 हफ्ते ही तो बाकी है उसके आने में। अरे बहन जी, जब इतने सालों में वो नहीं आया तो फिर अब क्या आएगा। और बहन जी, वो आएगा और जरूर आएगा। देखो जी भाई साहब, हमारा घर बदला, फोन बदला, लेकिन हमारा विश्वास नहीं बदला। मेरा दोस्त नहीं बदला, हमारे वादे और इरादे नहीं बदले। और आप देख लेना बहन जी, 2 हफ्ते बाद वो आएगा और मेरी बेटी तनु की डोली लेकर जाएगा। देख लेना। तनु, अपने बाऊजी को समझाओ। अगर बाऊजी ऐसे रिश्ते ठुकराते रहे ना तो फिर कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारी सारी सहेलियों का ब्याह हो जाएगा, रह जाओगी तुम अकेली और मारी जाएगी वो छोटी। और दुनिया क्या बोलेगी कि जरूर तुम में कोई ऐब होगा। इसीलिए ना उस मुंडे का इंतजार छड़ दो, वो नहीं आने वाला। नहीं आंटी जी, वो आएगा, मैं करूंगी उसका इंतजार। और वैसे भी हमारा ये रिश्ता बचपन से नहीं, भरोसे से जुड़ा है, जन्मों से जुड़ा है। ये रिश्ता रब ने जोड़ा है, वो जरूर आएगा। दीवानी हो गई है। चलिए जी, वो दिन गए जब हीर को रांझे मिला करते थे। सही कह रहे थे, दीवानी हो गई हो तुम, दीवानी। 17 साल हो गए दी, 17 साल। आज तक उनका एक फोन भी नहीं आया। तुम हमेशा कहती रहती हो वो अब आएगा, तब आएगा, पता नहीं कब आएगा। तुम्हें हो क्या गया है दी। और वैसे भी अब वो परदेश में रहता है, वहां के रंग में रंग गया होगा, मिल गया ही होगी उसे कोई रंगीली, कोई फिरंगी। चुप कर रहा है तूफान में। कब बोला। Wow. Very hot and sexy. What? My room. Don't you think so? Well, I love it. I love you, handsome. Only handsome. Oh, I love you. I love you सिर्फ और सिर्फ यहाँ बेड पर। Really? Really? Come.
लूथरा साहब, अब ना हम $1 बिलियन वाला होटल बनाएंगे। डन? $1 बिलियन डन। यस। आपने इतना शानदार घर बनाया है, दिखाएंगे नहीं हमें? ओ, मैं क्या जी आया नू। आइए आइए लूथरा साहब, आइए आइए। एंजॉय एंजॉय, प्लीज एंजॉय योरसेल्फ। What happened? शायद कुछ ज्यादा ही फास्ट हो गए। क्या जी, हर चीज बड़ी सोच समझ के डिजाइन की गई है ताकि देखने से ऐसा लगे जैसे एवरीथिंग इज मेड फॉर ईच अदर। ये देखिए, ये रूम, यहाँ का व्यू सबसे अच्छा है लूथरा साहब। ये व्यू? जी, ये मेरे बेटे का बेडरूम है। क्या जन्नत जैसा नजारा है। लूथरा साहब, लूथरा साहब, क्या हुआ? ये दिखाने के लिए लाया मुझे? क्या? अंदर आने से पहले नॉक तो करो यार। पापा जी आप यहाँ? अंकल, आपकी बेटी भी ना? बेटी? ये आपकी बेटी है? ये मेरी बेटी नहीं, मेरी वाइफ है। ये आपकी वाइफ है? मुझे लगा आपकी बेटी है। चलाती तो बेटी जैसी। Take me back. ये लड़का ना मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा है। नो बेब्स, I'm sorry आंटी। डैड, ये इनकी बेटी आपसे मुझे नहीं। एक मिनट लूथरा साहब, ठंड रखो। लूथरा साहब, बच्चा बोल रहा है ना, गलती हो गई। उसको पता होता ना कि ये आपकी वाइफ है, तो ये तो उसको हाथ तक नहीं लगाता, देखता तक नहीं। आपके बेटे ने इसे टच किया? मैं इसे टच कैसे करूंगा? नहीं छोड़ूंगा, आपके बेटे को नहीं छोड़ूंगा। ओए खोतिया। पापा जी, लूथरा साहब, आपकी बेटी का पर्स, और नहीं मतलब भाभी जी का पर्स। खोते दे पुत्र, ओए आराम से सोया हुआ है। ओए खोतिया, मेरा बिजनेस ठप करवा के आराम से सोया हुआ है। उठा, उठ, ओए चल, उठ, ओए ऋषिक, ओए ऋषिक। तू ठीक तो है? हाँ, You're absolutely fine. Please take rest. डॉक्टर, he fine very ना जी? Yes. अच्छा हुआ आपने मुझे सही वक्त पर बुला लिया। It's such a rare case. शायद बॉक्सिंग के वक्त किसी ने उसके आंख और नाक के बीच में जो कमजोर नस रहती है, उस नस पे पंच मारा है। वो एक नस जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, अगर ये नस फट जाती
तो उसका ब्रेन डेड हो जाता। मैंने भी आज तक ऐसे केसेस के बारे में सिर्फ पढ़ा है, आज पहली बार देखा। आज उसकी जान भी जा सकती थी, बट डोंट वरी, बाय गॉड्स ग्रेस ही इज आउट ऑफ डेंजर। थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे बेटे ऋषि की जान बचा ली। मिस्टर बेदी, आई थिंक आई शुड टेक योर लीव नाउ। थैंक्स। थैंक्स। उस लड़की का ना बैड लक ही खराब था जी, लेकिन आप टेंशन मत लो। हाँ, अरे मेरी ना बहुत सारी फ्रेंड्स हैं यहाँ, रिचेस्ट ऑफ द अमेरिका इस टाउन में। और हमारा ऋषि भी तो कितना हैंडसम है ना जी? उसे कोई लड़की रिजेक्ट थोड़ी ना करेगी। कोई दूसरी तीसरी चौथी नहीं। एक बात कान खोल के सुन ले, ऋषि की किस्मत में सिर्फ एक लड़की है, सिर्फ एक। डन। आपका दिमाग फेल हो गया है जी। हाँ, अरे अपने लड़कों को जानते ना आप? अरे वो उस देहातन के साथ रिश्ता जोड़ेंगे? कमाल करते हो। हाँ, वो 2 पैसे की पीपल, 2 पैसे की लड़की, कमाल है। ऋषि की किस्मत तनु से जुड़ी है। तुम उन लोगों को उनकी किस्मत से जुदा नहीं कर सकती। जितनी जल्दी हो सके हमें इंडिया जाना चाहिए। नो, कमाल करते हो आप। हाँ, मैं यहाँ अमेरिका के वेल अफेयर से अरे उसका रिश्ता जोड़ रही हूँ, और आप उस गमारन के साथ मेरे ऋषि का रिश्ता जोड़ रहे हो। वो काला साया, वो गमार लड़की, नो इंडिया, समझे आप? आई वॉन्ट थंडरिंग थाइज, वंडरिंग आईज, एवरीथिंग ऑफ अमेरिका। जस्ट शट अप। ऋषि को डरावने सपने आते हैं, सपनों में यादें डराती हैं। अरे वो तो बच्चा है, नहीं समझता। तो तू तो समझ, उसका मार्ग दोष आ गया है। वो तो गया, हम इंडिया वापस नहीं जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। अच्छा, तो मेरी बात भी कान खोल के सुन ले। अगर हम इंडिया नहीं गए, अगर ऋषि इंडिया नहीं गया और उसने तनु से रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, तो क्या कर लोगे आप? तो मैं अपनी अरबों की प्रॉपर्टी चैरिटी में दे दूंगा, दान कर दूंगा। ये मेरी गीदड़ भाभी नहीं है, आई एम सीरियस। मेरा वादा है तुझसे। अच्छा, चलो माना, हाँ, वो आपकी इस धमकी से डर करके इंडिया चला गया, लेकिन जो लड़की आप उस पर थोप रहे हैं, अगर उसने उसको रिजेक्ट कर दिया तो? मैं उसे हाँ या ना कहने का एक मौका देना चाहता हूं, और मुझे यकीन है ऋषि ने एक बार तनु को देख लिया तो वो मना कर ही नहीं सकता। ओह गॉड जी, बस अब ना आप अपनी ये डायलॉगबाजी ना बंद करो। आप ना उन्हें इंडिया से निकाल कर ले तो आए हो, लेकिन अब दोबारा उनके अंदर इंडिया डाल नहीं सकते। हम जैसे लोग इंडिया से बाहर जा सकते हैं, इंडिया हमसे बाहर नहीं जा सकता। चलो इंडिया चल के देखते हैं क्या लिखा है हाथ की लकीरों में। तनु, ये हाथ इतना कैसे जल गया? ऋषि ने जलाया। माँ, वो एक पतंगा आग में गिर रहा था तो दूसरा पतंगा गया उसे बचाने के लिए, जैसे ऋषि आग में गिर रहा हो। अब आप ही बताओ माँ, पतंगे में भी उनको ऋषि दिखता है ना? पतंगे का कुछ बिगड़ा ना ऋषि का। हाथ जला किसका? मैडम का। तो चुप करेगी? यहाँ तेरी बहन का हाथ जल गया है और तुझे मजाक सूझ रहा है? माँ आप छोड़िए ना, आप तो जानती हो ना इसको। इसे सिर्फ 2 चीजें आती हैं, एक खाना और दूसरा बुड़बुड़ाना। माँ, एक छोटा सा पतंगा बेचारा आग में जाके गिर जाता, मर जाता वो, उसको मैंने बचाया। अब पता नहीं ऋषि कहाँ से बीच में आ गया। बीच में?
ऋषि तो हर जगह रहता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं इधर उधर हर जगह। बीच के लिए क्या बचा दी? तेरा सर। माँ देखिए ना, फिर से अपनी बड़बड़ चालू कर दी इसने। तू चुप नहीं रह सकती आहना? ठीक है, कुछ नहीं बोलूंगी। वैसे माँ, आज की तारीख क्या है? क्यों? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। माँ, वो ऋषि का बर्थडे कितने दिन में? पूरे 18 दिन। देखा देखा माँ, झट से जवाब दे दिया। दिन गिनती है ये, दिन रात ऋषि के बारे में सोचती है ना दी? अब अगर वो 18 दिन में नहीं आया ना तो कोई नहीं रोक सकता, है ना माँ? हाँ बेटा, किस्मत को कोई नहीं रोक पाया है। चल, अब तू अपना नाश्ता कर और दूध भी पी। ये ले। माँ भी यही रख दीजिए, मैं ले। आना की बच्ची। शारदा, चाय बनाओ भाई। सुनिए जी, राज भाई साहब की कोई खबर आई? वो इंडिया कब वापस आ रहे हैं? अभी खबर नहीं आई है, लेकिन आ जाएगी। परेशान तो मुझे डर लगने लगा है कि कहीं लोगों का कहा सच ना हो जाए। आप उन्हें खत लिखो ना। मुझे पूरा भरोसा था आज तक कि वो वापस आ जाएंगे। हमें उनका इंतजार करना था, सो हमने किया। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं हम इंतजार ना करते रह जाएं। आप खत लिखे ना उनको। हाँ, मैं खत लिखूंगा। उनका नया पता तो मालूम हो जाए मुझे। नया पता पुराने जमाने में बैठे बैठे थोड़ी ना मिलेगा। अगर मैं आप दोनों के भरोसे यूं इंतजार करती रहती ना, तो मेरी दी यूं ही बैठी रहती। माँ, चिड़ियाओं, कबूतरों और चिट्ठियों का जमाना गया। अब इंटरनेट का जमाना है, एक क्लिक करो और सब मिल जाता है। वैसे मुझे उनका ईमेल आईडी मिल चुका है और मैंने आप दोनों की तरफ से मेल भेज भी दिया है। क्या मैंने गलत किया जो तन्नू को ऋषि का इंतजार करने दिया? अगर रानू का सोचा सच हो गया, अगर उसने ऋषि को तन्नू से मिलने नहीं दिया तो? शारदा जी, बेटियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती है ना। जी। अरे हम लोग तो खतों में ही रह गए। और तेरी वो तूफान मेल है ना आना, उसने ईमेल भी कर दिया राजी को। राज भाई साहब को आपने हमारा नया पता और नंबर पहले ही भेज दिया है। जब वो इंडिया आएंगे ना, तो हमारे पुराने पते पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उन्हें। एक बात बताऊं शारदा, तेरे को ताज्जुब होगा। क्या? मैंने तो शादी की तैयारियां भी शुरू कर दी है अंदर ही अंदर। अच्छा? अरे कल को राजी आ गया और उससे शादी की बात करनी, तो एक दिन में हम क्या करेंगे? अरे हाँ, आपने तो मुझे बताया ही नहीं। मैं भी तैयारियां शुरू कर देती हूँ गहनों और लत्तों की। मैम, इंडिया से किसी का मेल आया आपके लिए, किसी वीरेंद्र खुराना का। सिलेंडर ही नहीं करता। सरेंडर? सिलेंडर हो, सुरेंदर हो या कुछ भी हो, हट हट हट, मैं ही रीड करती हूँ। हट तू। हाँ हाँ, क्या लिखा है? राज, मेरी बेटी की उम्र हो गई है। हमने बरसों इंतजार किया तेरा कि तू अपने बेटे के साथ आएगा और मेरी बेटी को ब्याह करके ले जाएगा। तेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कब आ रहा है तेरा जिगरी वीर? ये तो मेरे बेटे से पहले ही घोड़े पे सवार हो गया, और ऐसे जैसे कि राज ना मेल से निकल करके अभी पहुंच जाएगा वहां पर। रुको जिगरी यार जी, अभी तुम्हारी वेटिंग की सेटिंग करती हूँ। रुको, इधर आ। चल जल्दी से मेल लिख राज बेदी की तरफ से। दी, माँ, पापा, आपने दी को कहीं देखा है? अपने कमरे में होगी। माँ, वो अपने कमरे में नहीं है। अरे तू इतनी हड़बड़ाई क्यों है? वो यूएस से राज अंकल का रिप्लाई है। ओए तनु, कहाँ है तू? अपने कमरे में आ जा जल्दी से। अरे जल्दी आ तन्नू। अरे खोलना जल्दी से। अरे जल्दी करना, आना तू भी। हाँ, पढ़ रही हूँ। लिखा है, मेरा प्यारा वीर, मेरा बेटा बहुत बड़ा हो गया। बल्ले भाई बल्ले। दुख हो रहा है बताते हुए, पर वो एक फिरंगी लड़की से शादी कर। कोई चांस नहीं हमारा इंडिया वापस आने का।
हम तो आगे बढ़ गए हैं वीरू, अब तू भी पीछे मुड़ के ना देख, बढ़ जा आगे। बस कर, बंद कर इसे। उसे पता चल गया तो टूट जाएगी मेरी बेटी। सारी जिंदगी उसी का तो इंतजार किया है उसने। अगर उसे पता चल गया, उसने सुन लिया तो। मैंने सब सुन लिया है। आप लोग जब इंडिया जाओगे तब क्या होगा? पहली बात, राज उनके पुराने वाले एड्रेस पर जाएंगे जो उन्होंने चिट्ठी में लिख करके भेजा था, क्योंकि नया पता तो मैंने बताया ही नहीं। और जब तक उनको नए पते का पता चलेगा तब तक तो वो पति ढूंढ चुके होंगे अपनी बेटी के वास्ते। बेचारे, एक तो इतने साल इंतजार का दर्द, उसके ऊपर इस ईमेल का जो मैंने राज की तरफ से भेजा। चल्ले हो जाएंगे, चट मंगनी पट ब्याह कर देंगे हमारे पहुंचने से पहले, कि कहीं उनकी बेटी की शादी को और देर ना हो जाए। लेकिन मैम, वो इस ईमेल के बारे में राज सर को बताएंगे तो आप क्या कहोगे? अब मैं कह दूंगी कि लड़कों ने कोई मजाक किया। हाँ, लेकिन आपको तो विश्वास है ना कि आपका बेटा उनकी बेटी को मना कर देगा? हाँ, लेकिन मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाहती। इंडिया में मेरी एक दोस्त है बानी, वो हमेशा कहा करती थी कि मैं ना बड़ी कि आप इस बात के लिए आंसू बहाएं या आप में से कोई भी इस बात के लिए रोए। माँ, अगर वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया है तो क्या हुआ? माँ, अगर उसको मुझसे शादी नहीं करनी तो ना करे। अगर उसे अमेरिका में कोई और लड़की पसंद आ गई है और वो उससे शादी करना चाहता है तो कर लेने दीजिए माँ। क्या होगा मेरी बच्ची का? क्या होगा तेरा तन्नू, तेरी जिंदगी का? माँ, मैं अपनी जिंदगी जीना नहीं भूलूंगी। लेकिन दी, तूने इतने बरसों से उसका इंतजार किया है तो क्या हुआ आना? अब नहीं करूंगी उसका इंतजार, नहीं करूंगी और नहीं रहूंगी मैं। और आपको और बाबूजी को भी इस बात के लिए नहीं रोने दूंगी। लेकिन तन्नू बेटा, मुझे माँ, मुझे किस्मत पर पूरा विश्वास है। जो मेरी किस्मत में लिखा है वही होगा। लेकिन अब मैं किस्मत के पीछे नहीं भागूंगी। अगर ऋषि मेरी किस्मत में है तो वो मेरी जिंदगी में जरूर आएगा, और अगर नहीं है तो नहीं आएगा। वो मेरे बिना अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है। वैसे ही शायद किसी दिन मैं भी आगे बढ़ जाऊं। क्यों धीरा तू तो? यार क्या हो गया हमारे मॉम डैड को? इतना वियर्ड बिहेव कर रहे हैं यार। हाँ भाई, बाप पिटवाता है फिर खुद ही डॉक्टर को बुलाता है। अब घर में पंचिंग बैग क्यों नहीं रख लेते? जितना चाहे उतना मारे। देखो ना यार, ये मार मार के कितना सुजा दिया फेस मेरा, पूरी कटिंग चली गई मेरी। आई एम टेलिंग यू भाई, आई एम टेलिंग यू, अगर मैं इंडिया में होता ना तो सीरियसली शाहरुख को कॉम्पिटिशन दे रहा था अभी। हाँ बेबी, अभी इंडिया जाना है। डन, अब तो शाहरुख की छुट्टी है ना मॉम? ऋषि बेटा,
तुझे इंडिया जाना है और लड़की को ना बोलना है। मैं और लड़की को ना बोलूं? What's wrong? Anyways, मैं इंडिया नहीं जा रहा। अच्छा, तुझे अपने डैड की प्रॉपर्टी चाहिए या नहीं चाहिए? हाँ? लो जी, प्रॉपर्टी हमारी है। लो, कोई पूछने की बात है। हाँ जी, तो तुझे इंडिया जाना पड़ेगा और पटियाला वाली लड़की को ना बोलना पड़ेगा। पेट दुख रहा है मॉम, मैं इंडिया नहीं जा सकता। नहीं मॉम नहीं, अगर इसको अरे नहीं मॉम, कौन सी पटियाला लड़की मॉम? डैड क्या जबरदस्ती क्यों मिला रहे हैं? मैं नहीं जा रहा यार। अरे छोड़ो ना, अच्छा ये बताओ ना, छोटी बहन है क्या उसकी? मैं मिल सकता हूँ ना? चुप रहे यार, चुप रहे। मॉम, डैड को हो क्या गया है? किसी अनजान लड़की से मिला रही? The old man's gone crazy, लोको। नहीं नहीं नहीं, ये शादी की बात है। यो, लोको, शादी। हाँ, शादी। अब तुझे वहां पर जाकर के हाँ बोलना होगा या ना बोलना होगा? ना बोल देना। अरे मुझे नहीं लगता कि तू पटियाला वाली लड़की के साथ शादी करेगा। मॉम, मैं शादी करूंगा ही नहीं। Exactly, यही तो बोल रही हूँ, ना बोल देना। तेरे डैडी तो श्योर हैं कि तू हाँ ही बोलेगा। मॉम, लड़की चाहे जो भी हो, जैसी भी हो, मेरे मुंह से ना ही निकलेगा, सिर्फ और सिर्फ। मॉम, क्या ये चांद एक समय पर हर जगह सबको देख सकता है? जो मैं सोच रहा हूं उसे जाकर बता देगा। तुझसे किसने कहा? हाँ? पता नहीं, ये चांद जो है बचपन की कहानियां याद दिलाता है। वही तो, याद ना आए तो ज्यादा अच्छा है। ऋषि, तू ना टेंशन ना ले। मैंने जो किया है ना, तो हो सकता है कि उस लड़की से तुझको मिलना ही ना पड़े। हाँ, फिर उसके बाद तो यहाँ पर आ जाना और वैसे ही जीना जैसे तू जी रहा है। या एग्जैक्टली, यानी कि मॉर्निंग में 4 बजे सोना, है ना? सर्दी बढ़ गई है दी, तू उसे भुला पाएगी या नहीं? नहीं, पता नहीं क्यों मेरे अंदर आज भी ऐसा विश्वास है जो मुझसे कहता है कि वो आएगा। बट डोंट वरी, मैं अब उसका इंतजार नहीं करूंगी। मेरी जिंदगी अब उसके लिए नहीं रुकेगी। थैंक गॉड दी, मुझे तो लगा तो उसके इंतजार करते करते ना बुढ़ी हो जाएगी और तेरे पीछे पीछे मैं भी 60-70 साल की हो जाऊंगी। फिर कौन कहेगा इस बुढ़िया को एक लड़की, और कौन करेगा मुझसे शादी? आई लव यू दी। अब मुझे मेरे दिल को संभालना है, कुछ ऐसा करना है जिससे माँ बाप जी की सारी मुश्किलें दूर हो जाए। तेरी सब फीलिंग्स गायब हो गई ना? तूने ना उस इडियट के पीछे इतने क्यूट क्यूट लड़कों को देखा तक नहीं। टाइम वेस्ट कर लिया तूने अपना, 17 साल वेस्ट कर दिए। नहीं, मैंने कोई 17 साल वेस्ट नहीं किए। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, ग्रेजुएशन किया। किसी क्यूट लड़के को नहीं देखा इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैंने अपनी जिंदगी बिगाड़ दी। नहीं आना, मैंने अपनी जिंदगी संवारी है। हाँ, एक काम किया है मैंने, उसका इंतजार, क्योंकि मेरे दिल में उसकी भी फीलिंग्स थी, पर अब वो भी नहीं रहेंगी। मैं चाहूँ तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाऊं, अकेले ही बढ़ जाऊं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं माँ बाप जी को संभालना चाहती हूँ, उनकी जिंदगी को संभालना चाहती हूँ, उन्हें ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि हम हैं एक दूसरे के लिए और हम ही काफी है एक दूसरे के लिए। पर ये चांद मुझे उसकी याद दिलाता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है वो मेरे बारे में ही सोच रहा होगा। भाई कैसे फोन कर रहे हो आप? इंडिया।
तुझे क्या लगता है मैं पापा जी की उस पटियाला वाली लड़की को फोन करूंगा, उसका नंबर ढूंढूंगा, उससे बात करूंगा? नो, नेवर फॉरगेट इट। तो फिर किसको फोन कर रहे हो? तुझे याद है एक देसी ब्लॉन्ड आई थी? मिस चंडीगढ़, मिस चंडीगढ़। इसका नंबर सेव किया हो यार, कसम से कितनी हॉट थी। 2-3 साथ में घूमे बस। यहाँ पे डैड आपकी शादी की डेट फिक्स कर रहे हैं और आप अपनी डेट के चक्कर में लगे हो। हाँ, पापा जी शादी डेट कैंसिल करेंगे तभी तो अपनी डेट पर टाइम पर पहुंच पाएंगे। और वैसे भी इंडिया जा रहे हैं, कुछ एक्साइटिंग तो करना ही पड़ेगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात उस तक और उसकी बात मुझ तक पहुंच ही जाएगी। ले, पहुंच गई तेरे दिल की बात उस तक। आ गया उसका फोन। देखिए, मुझे लगता है आपको कोई कंफ्यूजन हुआ है। कंफ्यूजन? जाने मन कैसा कंफ्यूजन? ये मिस चंडीगढ़ शिफाली का नंबर नहीं है। उनके लिए इस नंबर पे ये कोई 50वां कॉल होगा। उनका नंबर बदल चुका है। ये रॉन्ग नंबर। सुन लिया? फोन रख, ये रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर? तो पहले क्यों नहीं बताया? काम करता टाइम वेस्ट करा दिया, इमोशन वेस्ट किए थे मैंने यार। लफंटर साले, फोन रख। तू करता है रोजेदार फोन, लफंटर कहीं का। फोन में ना घुस के मारूंगी तुझे। तो जैसे से तो बात करे मेरे पैर की जुत्ती। अब मुझे बात करने का कोई शौक नहीं है, फोन रख। तू रख। अरे तू फोन रख। फोन रख, घुस के मारूंगी तुझे, लफंटर कहीं का। दी, तू भी किससे इतना प्यार से बात कर रही थी? लफंटर था, लफंटर। ऐसे लड़के ना ट्रू लव के बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। हॉट लड़की देखी ना कि चुंबक की तरह बस चिपक जाते हैं। देखा होगा मिस चंडीगढ़ को टीवी पे कहीं, तो कहीं से ले ला के घुमा दिया नंबर लाइन मारने के लिए। लफंटर कहीं का। तेरी लफंटर कह रही है मुझे यार। भाई काम, इतना टाइम वेस्ट किया मैंने। इसको तो घुस के काम डाउन। रॉन्ग नंबर। रिलैक्स, कूल। या कूल, हम कूल। वैसे इंडिया जाके उस मिस चंडीगढ़ का नंबर तो निकालना पड़ेगा। छोटे, अगर मैं डैड की चुनी हुई लड़की से इस मिस चंडीगढ़ का नंबर ले लूं तो उसे बुरा लगेगा क्या? नहीं, बुरा क्यों लगेगा? नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स बुरा लगेगा भाई, ऑफ कोर्स। क्यों? देखो, आप उससे नंबर नहीं ले सकते राइट, लेकिन आपका भाई यानी कि मैं तो नंबर ले सकता हूँ। कूल। ये जो बाद में आई थी ना, बहुत झगड़ालू थी। जो पहली वाली थी उसकी आवाज बहुत मीठी थी, स्वीट थी। ये क्यों ना उस पहली वाली का नंबर मिस नाइस वॉइस के नाम से सेव कर। इंडिया जा रहे हैं, टाइम पास तो चाहिए होगा। जबरदस्ती सेट हो रहा था। नहीं, तूने उससे क्यों बात की? ऐसे लड़कों से ना एक बार बात करो तो फोन रखने का नाम ही नहीं लेते। सही कह रही है तुम, पर पता नहीं जब उसने चांद वाली बात की तो मुझे लगा कि प्लीज, ये जो तुझे लगता है ना, ये क्रॉस कनेक्शन में जाके उलझा है। तू सही बोल रही थी। अब तुझे अपने दिल को संभालना है, आगे बढ़ना है। क्या पता तुझे कोई ऐसा मिल जाए जो तेरा इंतजार कर रहा है, जिसका तुझे इंतजार नहीं है। क्या पता वो तेरे लिए आ जाए। जो भी है, अब ये कुदरत की बातें, किस्मत की बातें, ये सब मैंने काली माँ पे छोड़ दिया है और अपनी जिंदगी अपने हाथों में ले ली है। अच्छा दी सुन, आज मैंने कपड़े फोल्ड कर दिए और रख भी दूंगी। क्या खा रही है? अब पता है मुझे, ला दे। चॉकलेट्स दे, और वो भी जो पीछे छिपाई है सब दे। दी, तू चॉकलेट खा रही है? दी, तेरी शादी नहीं हो रही तो तुझे मोटा होना है। अच्छा, तू उसे बुलाने के लिए खा रही है ना? दी, तुझे पता है करीना कपूर का जब ब्रेकअप हुआ था ना, तो उसने इतनी सारी चॉकलेट्स खाई थी, उसने अपने एक्स बॉयफ्रेंड का पूरा गुस्सा चॉकलेट्स पे ही उतारा। और तू करीना कपूर से ज्यादा भयंकर है। तू रुक, फ्रेंड्स बुक पे ना हम ऋषि को ढूंढते हैं। आई एम श्योर होगा कोई नाटा गिट्टा सा अगली लुकिंग अजीब दिखने वाला ऋषि। एक बार तू उसे देख लेगी ना, उसके बाद तेरे को इतना गुस्सा नहीं आएगा। मैं ऋषि को देख चुकी हूँ, वो भी 2 बार। क्या?
तूने ऋषि को देख लिया? कब? कैसे? कैसा दिखता है वो? जल्दी बोल ना, कैसा दिखता है? कुछ 600 ऋषियों को देखा है। 600? दी तुझसे एक तो संभाला नहीं जाता। 600? फ्रेंड्स बुक पे इस नाम के 600 ऋषि बेदी हैं। और वैसे भी मुझे अब क्या करना है? ये जिंदगी अब मेरी है और मेरे माँ बाप जी की है। बस जल्दी से अब कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। आई एम प्राउड ऑफ यू दी। तू ना जॉब कर ले। क्या पता जॉब करते वक्त ऑफिस में ही कोई 8 पैक्स वाला हैंडसम बंदा मिल जाए तुझे। आओ, तुझे हर जगह से लड़के दिखाई देते हैं। मैंने कल अपनी फ्रेंड को बुलाया है एयरपोर्ट। आई होप वहां पे कोई बात बन जाए। बाकी जो मेरी किस्मत में लिखा है वो होगा, चाहे वो मेरी जॉब हो या मेरी जिंदगी का एक नया पहलू। वीर जी कोई जिंदा रहे खुश। सवेरे सवेरे मुंबई तो यहाँ सब ठीक तो है ना? ठीक। याद है ना, मैंने जो कहा था वही करना, नहीं तो। कुलजीत आजा। क्या बात है, तुम बच्चियों को लेके नहीं आए? जी वो बच्चों के एग्जाम देना वीर जी। अच्छा बैठ तुझे भी बैठो। वो हमने सोचा कि आपको बुरा लग रहा होगा जो कुछ भी आपके साथ हुआ, तो हमसे रहा नहीं गया। ऐसे बुरे वक्त में अपनों का साथ अच्छा होता है ना। वीर जी, आई तो फुल नोइंग फ्रॉम द बिगनिंग, जब वो रानो बैठकर मेरे साथ अंग्रेजी फिल्में देखती थी, कि वो कितनी बड़ी कमीनी है। ऐसा ना बोल, वो मेरा दोस्त है, उसके बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। हमारी दोस्ती इस मोड़ पर कुलजीत, मुझे पूरा विश्वास है जो भी हुआ राजीव जरूर खुद आके मुझसे कहता, लेकिन शायद उसकी हिम्मत नहीं पड़ी होगी और शायद इसीलिए इतने वक्त से कोई कांटेक्ट नहीं। उससे पता चल गया होगा कि उसका बेटा किसी और लड़की के साथ बेटों पर किसका जोर, लेकिन एक फोन तो कर सकता था। वीर जी, मैं समझ सकता हूँ, बरसों का याराना, बेटियों के लिए अरमान, अब रब कोई मंजूर नहीं तो कोई क्या कर सकता है। सारे अरमानों पर पानी फिर गया। मतलब पानी तो फिरना ही था ना वीर जी। अच्छा वीर जी, वो परजाई जी नहीं दिख रही, कहाँ गई है? तनु के रिश्ते के लिए नाम लिखाने। अच्छा, शायद कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। अब तो जो रिश्ता मिले, जैसा रिश्ता मिले, अच्छा ही समझिएगा। मतलब परजाई जी गई है तो रिश्ता अच्छा ही ढूंढ कर लाएंगी, है ना जी? हाँ बानी, अब एक गिलास पानी लेकर आना जी। हाँ? वीर जी, हालत तो अपनी भी बहुत खराब है। पता नहीं क्या क्या अरमान सोचे थे बेटियों के लिए और सब उल्टा हो गया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया, 3 की 3 कंपनियां डूब गई। बहुत खराब हालत से गुजरे हैं वीर जी। नमस्ते चाची। नमस्ते चाचा जी। हाँ ना जी, कैसी है बेटा? फिट एंड फाइन चाची जी। चाची जी, चाची जी क्यों कहा? मैं लगती हूँ चाची जैसी क्या? लेकिन चाची जी, आप चाची हैं तो देखो बेटा, इंसान उतनी उम्र का लगता है जितनी वो फील करता है कि नहीं? देखना कितनी मोटी छोटी हो गई है तू। वो क्या है ना, मुझे मोटे होने का शौक है चाची जी। मुझे लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। बहुत तेज तर्रार है, तूफान ले ले एकदम। वीर जी, इसे देख के तो मुझे बेटियों की याद आ रही है। बड़ी फिक्र रहती है मुझे तो। फिक्र क्यों करता है? तो तेरा बड़ा भरा है ना, सब कुछ कर लेंगे मिलजुल कर। वीर जी, कितनी बार कहा है इनसे कि बैक छोड़ो, फ्रंट के बारे में सोचो। अब बेटियों का फ्यूचर सिक्योर करना है तो कुछ तो सोचना ही पड़ेगा ना। दी, तू कहाँ जा रही है मुझे
चाची आए हैं। तुझे बोला तो था मुझे एयरपोर्ट जाना है जॉब के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आई होप तुझे ये जॉब मिल जाए, लेकिन दी अगर तुझे ये जॉब नहीं मिली तो तू चिंता मत कर रहा ना, ये जॉब मुझे ही मिलेगी। पापा को बोला कि तू जा रही है? नहीं, मैंने सोचा एक बार जॉब मिल जाएगी तब उन्हें बता दूँ। तो अभी क्या बोल के जाएगी? ये तो सोचा नहीं। बोल दे कि तू कॉलेज जा रही है। गुड आइडिया है ना? मैं यही बोलती हूँ कि मैं पोस्ट ग्रेजुएशन की इंक्वायरी करने के लिए कॉलेज जा रही हूँ। मैं भी आज कॉलेज स्किप कर रही हूँ। मैं जाके मेरी बेस्ट फ्रेंड को मिलके आती हूँ, बहुत दिनों से बुला रही है। तू सुधरेगी नहीं। मैं जा रही हूँ फ्रेश होने। बाय बाय। ऑफ कोर्स नॉट। देखिए, अगर आप सोच रही हैं कि एक लड़का लड़की से नंबर इसलिए लेता है क्योंकि वो करना चाहता है, तो आपकी सोच खराब है, ठीक है? देखिए वहां देखिए पापा जी को बेचारे बूढ़े हो गए, खराटे लेते हैं, नाक के ऑपरेशन के लिए इंडिया आया हूं, चंडीगढ़ जा रहा हूं, और आप वो सोचने लगी। बट अमेरिका में तो काफी अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो क्या है कि पापा जी को अपने देश से बहुत प्यार है। ये धरती उनकी माँ है, धरती, मातृभूमि, इमोशन। ओह गॉड। माँ तो बचपन में ही, यू अंडरस्टैंड, अगर हम नंबर देंगे तो क्या है, हॉस्पिटल डॉक्टर से अगर कुछ पूछताछ करनी होगी तो कोई तो होना चाहिए ना। आपके डैड को हुआ क्या है? डैड खराटे लेते हैं, आसपास के नेबर्स भी कंप्लेन कर रहे हैं, बहुत सीरियस ऑपरेशन है। नहीं हुआ तो पापा जी ले जाएंगे। खराटे लेते हैं? अरे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो भाई? पड़ोसी सुनते हैं। चुप रहो यार। तुम मेरे ऑपरेशन के लिए इंडिया आए हो? अरे शट अप। अरे सीरियसली? पापा जी ऑटो ऑटो। पता नहीं कैसे लोग, ये गाड़ी चलानी भी नहीं आती। आप ठीक है ना? आपको कुछ हुआ तो नहीं? मुझे नहीं, उन्हें कुछ होने वाला था। जी? तुझे लगा तू मुझे बचा रही थी, पर मैं उन्हें बचाने वाली थी। जी? अनहोनी से। कुछ होने की और कुछ ना होने की कोशिशें हो रही हैं। कौन है आप? क्या हम पहले भी कहीं मिले हैं? तू मुझसे मिली भी होगी तो मुझे कुछ याद नहीं, और अगर तू मुझसे नहीं भी मिली तो आज हमारा मिलना तय था। वो गाड़ी मुझे नहीं छूती। आज मेरा तुझे छूना तय था, क्योंकि मैं एक बार जिसे छू लेती हूँ उसकी किस्मत पढ़ लेती हूँ।
और ये क्या बातें कर रही थी? ओह नो, मुझे तो बहुत लेट हो गया है, कहीं देर ना हो जाए। ऐसी हालत में वो लड़की ही मना कर देगी। तो अच्छी बात है ना भाई। I mean, देखो ना, रिजेक्ट करने में इजी हो जाएगा। अब आप रिजेक्ट करो या वो रिजेक्ट करे, बात तो एक ही है, सेम थिंग। बात छोड़ यार, पापा जी इतने बड़े जल्लाद हो गए। अरे उस एवस्टर से 2 मिनट बात क्या कर ली, मुक्का मार दिया। इतने अच्छे हैंडसम फेस को खराब कर रहे और मुझे मिलाने से उस लड़की से जिसकी आज तक मैंने शक्ल नहीं देखी, उससे बात तक नहीं की। बुढ़ापे में बूढ़े हो गए अपने बाप से। छोड़ यार। भाई 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 भाई, दिस इज माई नंबर। डायरेक्टली बोल देते तो अच्छा होता। तो आपको पहले बता देना चाहिए था। क्या बात है? ओए, ये पंच ना गलत लड़की से गलत बात करने के लिए था। पता नहीं क्यों मुझे पूरा भरोसा है। तो एक बार उस लड़की को देख लेगा ना तो ना कर ही नहीं पाएगा। जो 2% चांस था ना आपकी दोस्त की बेटी को हाँ कहने का, अब तो वो भी गया। चैलेंज करता हूं आपको, मुंह पर ना बोलूंगा, मुंह पर। ऋषि बेदी नाम है मेरा। अरे मैं तेरा बाप हूं, राज सिंह बेदी। चैलेंज करता हूं तेरे को, तू एक बार लड़की को देख ले तो ना कर ही नहीं पाएगा। पुत्र, किस्मत में जो लिखा होता है ना वो होके ही रहता है। चुप करो जी, कहीं भी शुरू हो जाते हो। अरे चलो, करेक्ट वाली फ्लाइट आ गई होगी। चलो 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 चलो। वीर जी, जैसा आपने कहा था सब वैसा ही है। मैंने तो आपको बहुत मना भी किया था, पर आपने जोर देके कहा कि हमारी जायदाद चारों बेटियों के नाम कर दे। बोला तू, मैंने कहा ना तेरी बेटियां भी मेरी बेटियां हैं। और फिर मत बोलना ऐसे, होता है कि तेरा। वीर जी, इतना अच्छा भाई सबको नहीं मिलता। आपने ना बहुत ही अच्छा काम किया है। कुलजीत, अब तक हमने बेटियों की खुशी के बारे में सोचा, अब जाके उनके दर्द का एहसास हुआ है। मैं बचपन से उसे एक ही चीज समझाता था कि तुझे ऋषि का इंतजार करना है, और उसने किया। हम हमेशा अपनी बेटियों से कहते हैं कि हमने ये लड़का देखा है तेरे लिए, इससे शादी कर ले। शादी की बात सोचते हैं, उनके भविष्य की बात नहीं सोचते। कभी आसमान से ऊंचे सपने दिखाते हैं, लेकिन उनके पैरों के नीचे की जमीन नहीं बनाते। कुलजीत, अब मैं बनाऊंगा अपनी चारों बेटियों के लिए वो जमीन। चलो अब जल्दी से साइन ले लो ताकि जायदाद सिर्फ मेरी। आजा साइन करते हैं। हाँ। ठीक है, थैंक यू वीर जी, थैंक यू। ओए थैंक यू मत बोल यार, आज तो तूने वो किया है कि मेरे दिल से सारा बोझ उतार दिया। कुलजीत, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के दिल में ये गम रहे कि वो लड़का तो आगे बढ़ गया लेकिन वो वही की वही रह गई। एक बार तो मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथ में रख के देख ली, अब मैं उसकी जिंदगी उसके हाथ में दे दूंगा। मैं उसके हिस्से की प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। एक्सक्यूज मी मैम, टिकट प्लीज। सर वो तो। हाँ, एंट्री पास तो होगा आपके पास। नहीं सर, एक्चुअली मेरी दोस्त ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसका नाम ऋतु है, वो यहीं काम करती है। उसने मुझे जॉब के सिलसिले में बुलाया है। वो एयर होस्टेस है यहाँ पे। देखिए मैडम, एयरपोर्ट में आज रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिसकी वजह से इतनी टाइट सिक्योरिटी है यहाँ पर। यहाँ पर काम करने वाले और पैसेंजर्स के अलावा सिर्फ वही अंदर जा सकते हैं जिनके पास टिकट पासेस हों। हे तनु। जी वो है मेरी फ्रेंड ऋतु। इसे मैंने यहाँ बुलाया है। थैंक यू।
तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? सॉरी तुझे इतनी परेशानी हुई। दरअसल किसी टेररिस्ट अटैक होने का डर है यहाँ पे, इसीलिए हमें धमकी भी मिली है। हो सकता है किसी ने मजाक किया हो, पर यू नो ना आजकल ये सब कितना कॉमन है। तू ठीक कह रही है। अच्छा चल, अब जल्दी से तुझे उस मैनेजर से मिलाती हूँ तेरी जॉब के लिए। हाँ ठीक है। भारत माता की जय, मेरे देश की मिट्टी। ये मार्बल है, मिट्टी नहीं। होतिया, ये फीलिंग है, और फीलिंग दिल से होती है, मार्बल या डस्ट से नहीं। नहीं, अगर ऐसा होता तो पत्थर की मूर्त में इंसान भगवान को क्यों देखता? ओए, जिसके दिल में भारत माता के लिए इज्जत नहीं है तो अपनी माँ के लिए क्या इज्जत होगी? हैं? चलो पैर छुओ, चलो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। पापा जी, मिट्टी भी है मार्बल पर। आई जस्ट होप तुझे ये जॉब मिल जाए। वो रहे सर, चल जल्दी। ओह नो, सर तो बिजी है। ये रेड अलर्ट भी ना आज ही होना था। वैसे रे तू भी थक गई होगी ना, इतना लंबा सफर तय करके आई है। हाँ थक तो गई हूँ, पर तुझे पता है आज दिल्ली एयरपोर्ट पे एक लड़का मिला। उफ, क्या बंदा मिला मुझे। पैसेंजर्स तो बहुत देखे हैं, बट उसके जैसा आज पहली बार कोई देखा है। उसने कितनी क्यूटली मुझसे मेरा नंबर मांगा। आई विश वो मुझे कॉल करे। अरे वाह रे तू कब से ऐसी हो गई? उल्टा तू तो कहती थी कि मैं किसी अजनबी के साथ बात भी नहीं कर सकती, फिर आज क्या हुआ? आई डोंट नो, वो था ही इतना क्यूट। यार छोटे वो है उसका यार। कौन? जिसने नंबर दिया था यार। मुंडिया आप चित्तर पड़ेंगे तेरे। गुड बाय पटको। वो क्या अगर हम थोड़ा समय किसी के साथ बिताएं तो अटैचमेंट तो हो जाती है ना पापा जी। और वैसे हमारे डैड अगर वो जमीन छूकर आशीर्वाद ले सकते तो मैं एयरपोर्ट देखकर बाय तो बोल सकता हूँ ना। समझे नहीं समझे? लव यू पापा। देखा क्यूट है ना? क्यूट है, गुड्डा है। क्या हो गया है तुझे? आई एम श्योर तुझे यंग भी मिल सकता है यार। तू किसे देख रही है? उसके आगे देख। आउच, सॉरी। इट्स ओके। हेलो, यस सर आई एम कमिंग। चल सर फ्री हो गए, चल चल। चलो जी, लाल जी ये रखो। नहीं, पहले ये रखो, ये रखो। चलो, मैडम कह रहे हैं ना तो वही रखो। हाँ। ओए, ब्राउनी कहाँ है? पापा जी हम कोई कुत्ता नहीं लाए अपने साथ। ब्राउनी, मेरा ब्राउन बैग जिसमें मेरे कपड़े हैं। डैड वो ब्राउनी ब्लैक बैग था, ब्लैक। और मेरी याददाश्त को चैलेंज मत कर। सारी पैकिंग मैंने खुद की है, मुझे हर बैग का कलर याद है। तुम लोग ना कन्वेयर बैग से एक गलत बैग उठा के लाए हो। तुम लोगों का बस चले ना, तुम तो बाप भी किसी और का उठा लाओ। जाओ एक्सचेंज करके लाओ। बाप कौन एक्सचेंज करता है? बाप नहीं, बैग। दोनों जाओ, चलो। हाँ जी सर जी, आ गया सारा। किस जल्लाद से शादी की आपने? पूरे समय इरिटेट करते रहते हैं मॉम। आपको कोई और नहीं मिला था शादी करने को? पूरी पटियाला में इन्हीं से शादी करनी थी। सनी देओल आपकी उम्र का था, उससे शादी कर लेती। आज भी कितना हॉट दिखता है, हॉट। सनी देओल चंडीगढ़ से ही है, अगर उससे शादी करती ना हम दोनों आज स्टार होते। तुम लोग समझते नहीं, पता है जब तुम्हारे पापा यंग थे ना, बहुत ही कूट थे, बहुत ही कूट। ओए, तुम गए नहीं अभी तक?
लक्ष्मी कैसे भी आए, कभी भी आए, बस आनी चाहिए। और हमारे हाथ पे लक्ष्मी आ गई ना। अब चल जल्दी से पटियाला छोड़ दे। किसी को पता चला कि हम लोग इसी काम के लिए आए थे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। काम नहीं, हमारे लिए तो ये 4 धाम के बराबर है। हम मुंबई जाते ही ना ये पटियाला बेच देंगे। ओहो, अब इतना सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सब प्लानिंग कर रखी है। तुम्हें उन्हें घर से बाहर निकालना नहीं पड़ेगा। 2-4 लायर भेज देंगे ना उन्हें घर से बाहर निकालने के लिए, और ना ही पटियाला आना पड़ेगा। वैसे भी वीर जी को दिल की बीमारी है, किसी भी दिन उनका हार्ट अटैक सकता है। अरे किस दिन लंबे हो जाए क्या जाने हम। हाँ, अब जल्दी से पैकिंग शैकिंग करिए और निकल लेते हैं यहाँ से। अरे ये क्या हुआ? ये ब्लैक चेहरा व्हाइट क्यों पड़ गया? हाँ, परछाई जी, पानी, तूने ऐसा किया? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी अपनी देवरानी, जिसे मैंने अपनी बहन से भी बढ़ के माना, आज उसी ने इतना बड़ा धोखा। किस लिए बानी? किस लिए? पैसों की खातिर, पैसों की खातिर अपने ही खून को धोखा दे दिया तूने। पैसों की इतनी जरूरत थी तो मांग लेती ना, क्या ये मना कर देते तुझे? हाँ, क्यों किया तूने बानी? क्यों किया तूने ऐसा? अरे तू भी तो माँ है, 2 बेटियां हैं तेरी। एक बार भी तूने नहीं सोचा कि तू क्या कर रही है? एक माँ होते हुए मेरी बेटियों के साथ तूने ऐसा कैसा कर लिया बानी? अरे हमने तो कभी फर्क नहीं किया था हमारी और तुम्हारी बेटियों में। ये तो हमेशा से कहते थे कि मेरी 2 नहीं 4 बेटियां हैं मेरी। जो करूंगा चारों के लिए करूंगा मैं। तू क्या कर रही है मेरी बेटियों के भविष्य के साथ? इतना बड़ा खिलवाड़। जवाब दे पानी, मुझे जवाब चाहिए। क्यों किया तूने ऐसा? छोड़ मुझे, मत बोल मुझे परछाई। शर्म आती है मुझे, तुझे शर्म नहीं आई? हाँ, अरे क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए? हाँ, किस बात की कमी रखी? तूने जो मांगा तुझे दिया, तेरे मांगने से पहले तुझे दिया। खुद यहाँ मेहनत करते रहे और तुझे वहां शहर में भेज दिया पढ़ने के लिए। तेरा मन नहीं लगता था ना पटियाला में? मान गए वो। कह दिया तुझे कि जा कुल जीते, जा जा जी ले अपनी जिंदगी। तुझे अपना भाई नहीं बेटा मानते हैं वो, बेटा। देखिए ट्रेन का टाइम हो रहा है, हमें बहुत देर हो रही है। चलिए सामान उठाइए। हाँ चलो। नहीं, कहीं नहीं जा सकते तू। कुछ नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। देखिए आप हमें रोक नहीं सकती हैं। हमें सामने से हट जाइए, हमें जाना होगा। बहुत हो गया आपको लगा, तुम लोग नहीं जा सकते यहाँ से। बानी, ये तूने क्या किया? चलिए, नहीं तो इनका मुंह ताकते रह जाएंगे। परछाई जी, I'm so sorry। तनु जल्दी चल। अरे यहाँ तो कोई भी नहीं है। एक काम कर तनु, तू यहाँ बैठ, वेट कर, मैं देख कर आती हूँ सर कहाँ है, ठीक है? मेरा लॉकेट कहाँ गया?
कभी नहीं खोया, तो फिर आज कहीं ये किस्मत का इशारा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ऋषि कभी लौट के नहीं आएगा? यार बंदी कहाँ है यार? अरे कौन? किसने नंबर लिया था? दिल्ली वाली। अरे हाँ वो दिल्ली वाली। हाँ अरे भाई यहीं कहीं होगी ना, ढूंढो ना। देख ढूंढ से। हाँ मिल जाएगी। तू चल मैं आता हूँ। मुझे पता है। ठीक है। हे एक्सक्यूज मी, लॉस बैगेज काउंटर कहाँ होगा? वहां जाके पूछ लीजिए, पता चल जाएगा। थैंक्स ब्रो। पूरा बैग ढूंढ लिया, कहीं नहीं है इसमें। आखिरी निशानी थी जो ऋषि ने मुझे दी थी। पता नहीं कहाँ होगा मेरा लॉकेट। शायद ये किसी का पुराना लॉकेट है। ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं इस लॉकेट को पहचानता हूं। इससे कुछ यादें जुड़ी हैं। किसने ये लॉकेट किसको दिया था? कहां देखा है मैंने इस लॉकेट को? कुछ तो रिश्ता है इसका। कहां देखा है? किसी मूवी में, किसी के पास। Excuse me. कौन है? जी मैं कौन? मेरा कुछ सामान खो गया। मेरा भी कुछ सामान खो गया। लगता है हर किसी का कुछ ना कुछ जिंदगी में खो गया है। वे अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ ढूंढ ही रहा है। शायद। वैसे आपका क्या खो गया? एक पुरानी याद जो मेरी जिंदगी से जुड़ी है। मेरा लॉकेट। गोल्ड एंड सिल्वर रिंग्स? जी। डायमंड भी है? जी। पर ये सब आपको कैसे पता? शायद आपकी पुरानी यादें मेरे हाथ लग गई। प्लीज आप मुझे दे दीजिए। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। मुझे तो लगा कि मैंने उसे जिंदगी भर के लिए खो दिया। प्लीज आप मुझे वो दे दीजिए प्लीज। जो खोया था आपके सामने आ गया। लीजिए अपना लॉकेट।
थैंक यू सो मच। अब आप क्या मेरा सामान मुझे लौटाएंगे? मेरे बैग्स एक्सचेंज हो गए थे। जी, ये काउंटर तो बंद हो चुका है, आप प्लीज दूसरे काउंटर में पता कर लीजिए। थैंक्स। भाई मुझे तो बैग मिल गया, आपको मिली कि नहीं मिली? वो अजीब सा हेडेक हो रहा है यार। डैड ने तो आंख में मारा था, ये सर में क्यों दर्द हो रहा है? बड़ी जल्दी असर हो रहा है हाँ? नहीं यार, मुझे एक लड़के का खोया हुआ लॉकेट मिला, उसे वापस देने गया तो उसका हाथ मेरे हाथों से लगा तो एक अजीब सा करंट लगा यार, पता नहीं क्या हुआ यार। भाई इंडिया में आके पहली बार करंट लगा आपको? हाँ शराब लूजा। देखो ना भाई, पहले प्यार का पहला करंट। हाँ आपके एक्सप्रेशंस देखते हैं, आपके पटियाला जाके उस लड़की को देख के आपको करंट लगता है कि नहीं? इतना रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे ख्याल से आ रहे हैं, हो सकता है एसिडिया करंट हो। चिल। अरे भाई इतनी अच्छी रोमांटिक बात कह रहा हूँ, आपको यहाँ पे एसिडिटी की फील मत कर, चल चुपचाप। अरे भाई सुनो ना। अरे नहीं, मैं क्या नहीं कुछ कर रहा था। चलो तू यहीं रुक, मैं आता। अरे कहाँ जा रहे हो पर? तू यहीं रुक, मुझे से कुछ बात करनी है, कुछ पूछना है, तू यहीं रुक। अरे छोटे यहीं रुक। मुझे अच्छी तरीके से पता है कहाँ जा रहे हो, उस करंट वाली से मिलने। सॉरी, आई एम सो सॉरी।